बहुत खराब हो चुकी है। यूक्रेन की तरफ से माना जा चुका है कि बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा रूस ने हमला किया है, यानी कि जो धमकी पुतिन ने दी थी अब उस पर वो एक्शन भी ले रहे हैं। पुतिन की दुनिया को सीधी धमकी, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, दखल देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। साफ तौर पर खुले मंच पर यहां पर पुतिन ने कहा है कि जो भी बीच में आएगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन, क्रीमिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये वो दो जगह हैं जिन्हें अलग कर दिया गया, इन्हें अलग से मान्यता दे दी गई और ये महज पुतिन के एक दस्तखत से हो गया। और इसके बाद से किस तरह से ये मामला और गहराता गया, तनावपूर्ण होता गया। पश्चिमी देशों ने खुलकर पुतिन का विरोध किया, तमाम तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए, लेकिन किसी बात का पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सीधे तौर पर पुतिन ने कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी, हमारी सुरक्षा से जुड़ा मसला है और इस पर हम किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस के पास नेटो फौजों का जमावड़ा है और इसी बात का विरोध रूस लगातार कर रहा था। ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं और ये वो क्रिटिकल एरियाज है जहां पर तनाव इस वक्त बना हुआ है। रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन और रूस। तो ये पूरा विवाद सीमा को लेकर है और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो और लगातार इस बात के लिए वो यूक्रेन को रोक रहा था। और आज फिर पुतिन ने कहा है कि अभी भी वक्त है, अगर यूक्रेन अपने हथियार डाल देता है तो आगे युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। अगर परमाणु जंग छिड़ जाती है तो किसमें कितना है दम, वो हम आपको बता रहे हैं। रूस की अगर बात की जाए तो 6400, अमेरिका की अगर बात की जाए परमाणु हथियारों की संख्या 4000 से ज्यादा और यूरोप अमेरिकी बम 100, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा, ना सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बल्कि आर्थिक लिहाज से भी, क्योंकि कोरोना संकट के बाद तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो उबर रही थी और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का युद्ध होता है तो एक बड़ा झटका तमाम देशों को लगेगा। और हमने देखा कि इस खबर के सामने आने के बाद से किस तरह से एशियाई बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की संकट, इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो दुनिया पर एक बहुत बुरा और बड़ा असर वो डालेगी।